जय श्री महाकाल। आज की सुबह साधारण नहीं है। आज हम उस दरबार में खड़े हैं जो काल के भी काल है। अवंतिका नगरी उज्जैन के अधिपति बाबा महाकालेश्वर के द्वार पर कदम रखते ही मन भक्ति के सागर में गोते खाने लगता है। मंदिर के नियमों का पालन करते हुए हमें फोन और कैमरे बाहर ही रख दिए। सच कहूं तो यहाँ की दिव्यता को लेंस में नहीं, अपनी आंखों और हृदय में कैद करना ही असली सौभाग्य है। भस्म आरती की उस ऊर्जा को महसूस करने के लिए बाहरी दुनिया से संपर्क का टूटना जरूरी भी है। आरती संपन्न हुई और बाहर आते ही ऐसा लगा जैसे रोम रोम पावन हो गया हो। वो ताजे भस्म का लेपन, वो नगाड़ों की गूंज और अकाल मृत्यु, वो मेरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का वो घोष। यह सिर्फ एक आरती नहीं, साक्षात महादेव से मिलन का क्षण है। भक्ति और दर्शन के बाद अब समय था एक शुद्ध मालवी थाली का। उज्जैन की गलियों में घूमते हुए हम जा पहुंचे एक छोटे से रेस्टोरेंट पर, जहां से आती खुशबू ने बता दिया कि आज का भोजन यादगार होने वाला है। सामने आई गर्मा गर्म सेव टमाटर की सब्जी, मसालेदार खट्टी मीठी और ढेर सारे सेव से भरपूर। साथ में गाढ़ी पीली दाल, जिस पर लगा देसी घी का तड़का महक रहा था। तवे से उतरी फूली हुई नरम रोटियां और ये जायकेदार सब्जी। सच कहूं तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स का खाना भी इस सादगी और स्वाद के आगे फीका है। महाकाल के सानिध्य में इस भोजन का आनंद ही कुछ और है। पेट भी भर गया और मन भी प्रसन्न हो गया। तृप्त होकर हम निकले अपनी अगली मंजिल की ओर। उज्जैन को असल मायने में देखना हो तो यहाँ के ऑटो की सवारी इन संकरी टेढ़ी मेढ़ी गलियों से बेहतर कुछ नहीं है। कहीं पुरानी इमारतों की झलक तो कहीं चटक रंगों वाली दुकानें। शहर की इन व्यस्त सड़कों में एक अलग ही रौनक और रफ्तार है। इन गलियों के शोर में भी एक अजीब सा संगीत है। कभी गाड़ियों के हॉर्न तो कभी फेरी वालों की आवाजें। शहर की इस गहमा गहमी और व्यस्त लाइफस्टाइल को देखते देखते वक्त का पता ही नहीं चला। शहर के इन नज़ारों का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए इस यात्रा के अगले पड़ाव पर, पहले मंदिर के द्वार पर। चलिए अब दर्शन करते हैं यहाँ के अद्भुत रूप के। चाहे कृष्ण का हो या राम, चाहे कृष्ण का हो या बोलो श्याम श्याम श्याम। हम पहुंच चुके हैं महर्षि सांदीपनि आश्रम। यह सिर्फ एक मंदिर या आश्रम नहीं, बल्कि यह पावन पाठशाला है जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और मित्र सुदामा ने 64 विद्याओं और 16 कलाओं की शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ की शांति और सादगी मन को मोह लेती है। चारों तरफ फैली हरियाली और प्राचीन कलाकृतियां हमें द्वापर युग की याद दिलाती है। कल्पना कीजिए, इसी मिट्टी पर कभी जगत गुरु श्री कृष्ण ने अपने गुरु से ज्ञान सीखा होगा। यहाँ मौजूद अंकपात वह स्थान है जहाँ भगवान अपनी स्लेट धोते थे, और यहाँ के कुंड का पानी आज भी उतना ही पवित्र माना जाता है। यहाँ आकर महसूस होता है कि ज्ञान की शक्ति कितनी महान है, जिसके आगे स्वयं भगवान भी शिष्य बनकर झुके। संदीपनी आश्रम से निकलकर हमारा सफर आगे बढ़ा। हम अब जा रहे हैं एक ऐसी जगह जिसे पूरी दुनिया का केंद्र माना जाता है।
मंगलनाथ मंदिर। शिप्रा नदी के किनारे बना यह मंदिर बहुत ही खास है। कहते हैं कि मंगल ग्रह का जन्म इसी स्थान पर हुआ था, इसीलिए इसे धरती का केंद्र भी कहते हैं। यहाँ आकर एक अलग ही शांति और शक्ति महसूस होती है। दूर दूर से लोग यहाँ मंगल दोष की शांति के लिए आते हैं। यहाँ की लाल दीवारें और शद्रा भरे माहौल को देखकर मन खुश हो गया। उज्जैन के इस यात्रा में हर मंदिर एक नई कहानी सुनाता है। यहाँ के दर्शन करके हमें जो सुकून मिला उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। मंगलनाथ के दर्शन के बाद हम निकले अपने अगले पड़ाव की ओर। रास्ते के नज़ारे देखते हुए हम पहुंच गए उज्जैन के खूबसूरत जैन मंदिर। यह मंदिर अपनी शांति और सफ़ेद पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर शांत माहौल मन को बहुत सुकून देता है। कुछ देर यहाँ समय बिताकर हम अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़े। अब हम पहुंच चुके थे माँ बगलामुखी के दरबार में। कहते हैं कि माँ बगलामुखी की शक्ति और उनके दर्शन से जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यहाँ हर तरफ पीला रंग नजर आता है, क्योंकि माँ को पीला रंग बहुत प्रिय है। यहाँ की ऊर्जा इतनी तेज है कि आप खुद को बहुत सकारात्मक महसूस करने लगते हैं। दर्शन करके ऐसा लगा जैसे सफर की सारी थकान मिट गई। सफर को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर। लेकिन यहाँ पहुंचते ही देखा कि श्रद्धालुओं की बहुत भारी भीड़ थी। समय की कमी और भीड़ को देखते हुए हमने तय किया कि हम बाहर से ही माथा टेकेंगे। कहते हैं कि अगर श्रद्धा सच्ची हो तो बाबा दूर से ही पुकार सुन लेते हैं। भीड़ की वजह से अंदर नहीं जा पाए, लेकिन बाबा के द्वार तक आने की खुशी ही कुछ और थी। मन में एक सुकून था कि चलिए दर्शन तो हो गए ही है। और दिन भर की इस आध्यात्मिक दौड़ भाग के बाद अब वक्त है थोड़ी देर के आराम करने का। हम जा रहे हैं वापस अपने होटल, ताकि खुद को तरोताज़ा कर सकें। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद हमें निकलना है उज्जैन के सबसे खूबसूरत पड़ाव की ओर, रामघाट। यहाँ की शाम और शिप्रा आरती का इंतजार हमें बेसब्री से है। मिलते हैं अगले हिस्से में। जय श्री महाकाल।